6-7 बजे का जो टाइम है, और सुबह जैसे 5 बजे का 4 बजे का टाइम है, उस टाइम पे अकेले मत जाएं। कहीं भी अगर जा रहे हैं जंगल के अंदर या मंदिर में जा रहे हैं, अकेले ना जाएं, 2-3 आदमी इकट्ठे जाएं और बात करते हुए जाएं। आज वो इनको खा रहा है बेजुबान जानवर को, कल कोई इंसान को भी खाएगा। यहाँ रहने वाली लेबर है, बच्चे हैं, गांव में भी घुसेगा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, समाधान। गुरुग्राम के गांव में आजकल तेंदुए का खौफ फैला हुआ है। इस गांव में तेंदुए ने न केवल शिकार में 10 से ज्यादा गायों को खा लिया, बल्कि अब गांव में यह खौफ फैला हुआ है कि तेंदुआ का अगला शिकार पता नहीं कौन होने वाला है। बीती रात तेंदुआ सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-2 तेंदुए गांव में घूम रहे हैं। आपको इस खबर में वो एक तस्वीर दिखाएंगे, और दिखाएंगे वो गांव कहां पर जहां तेंदुए का खौफ अब लोगों में फैल गया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में अरावली पर्वतमाला है, और अरावली पर्वतमाला में जंगली जानवरों का डेरा है। अब जंगली जानवर पर्वतमाला से नीचे उतरकर गांव में भी घुसने लगे हैं। गुरुग्राम के टीकली गांव में आप लोगों को पता ही है कि पहाड़ी की जड़ में ये गांव है, और अब इस गांव में तेंदुए का खौफ लोगों के अंदर है, क्योंकि लोगों ने तेंदुए की तस्वीर देख ली है। सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ कैद हो गया है, और केवल सीसीटीवी कैमरे में नहीं बल्कि तेंदुए ने शिकार से 10 से ज्यादा गायों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल टीकली में पहाड़ की जड़ में बनी एक गौशाला में तेंदुए ने अटैक करके पिछले 1 महीने में 10 से ज्यादा गायों को अपना शिकार बना लिया है। बीती रात भी तकरीबन 11 बजे 2 तेंदुए इस गौशाला में पहुंचे हैं, और यहां पर एक गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों में एक तरह से गुस्सा भी है और डर भी है कि क्या पता अगला शिकार कोई इंसान इन तेंदुए का ना हो जाए। इसी से डरकर अब ग्रामीण प्रशासन से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, उसके इस खूंखार इरादों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। मैं तस्वीर वो आप लोगों को सीसीटीवी की दिखा रहा हूं, जब ये तेंदुआ रात 11 बजे इस गौशाला में घुसा है। ये दरअसल टीकली गांव की आदर्श गौशाला है, जो गौशाला बिल्कुल पहाड़ी की जड़ में बनी हुई है, और इसी पहाड़ी की जड़ में बनी इस गौशाला में सैकड़ों गायें यहां पर रखी गई हैं, जिनकी सेवा की जाती है। लेकिन तेंदुआ हर दूसरे तीसरे दिन इस गौशाला में घुस आता है, और इतना ही नहीं, एक नहीं बल्कि 2-3 तेंदुए यहां पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। ठीक एक ही समय पर अलग अलग डायरेक्शन में लगे सीसीटीवी कैमरों में 2 तेंदुए कैद हुए हैं, जिससे अब ग्रामीण ये अंदेशा लगा रहे हैं कि तेंदुओं की संख्या 1 से कहीं ज्यादा है। गौशाला में रखी गई गोवंशों को बचाने के लिए ग्रामीणों ने खूब उपाय भी किए। जहां पर गायों को रात में बांधा जाता है वहां पर जाल भी लगाए गए, लेकिन वो जाल नाकाफी रहे, और उन्हीं जाल में से घुसकर तेंदुए ने बीती रात भी एक गोवंश को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि वन विभाग की टीम को जब इस पूरी घटना की जानकारी मिली है तो उन्होंने यहां आकर लोगों से क्या अपील की है। देखो जी, जो ये हमारी गौशाला है ना, इसकी जो स्थिति है बिल्कुल पहाड़ी के पास होने के कारण तेंदुए को यहाँ बहुत आसानी से आना जाना, घुसना और निकलना बहुत आसान है। हमारी गौशाला बहुत पुरानी है। दूसरा, अभी तेंदुए की जो तादाद पहाड़ी में जो लोग बताते हैं, जिन्होंने देखा है, अभी कुछ दिनों से तेंदुए की तादाद हमारे ग्रामीण इलाकों में काफी देखी गई है। आधा दर्जन के झुंड में तेंदुए देखे गए हैं। अब ये तेंदुए पहाड़ी से नीचे उतर के गौशाला में इन्होंने लगभग, ये मेरी जो नॉलेज में 4था-5वां अटैक इसी महीने में हुआ है, जिसमें लगभग अब तक ये 10 गोवंश को मतलब मार के यहीं बैठ के मारता है और अच्छे से खा के फिर जाता है। यहाँ गौशाला में जो ये युवा साथियों का ग्रुप बना हुआ है, इन्होंने जाल लगा के, जो छोटे बछड़े बछड़ियां हैं उनके लिए जाल लगा के व्यवस्था करने की कोशिश भी करी है। लेकिन अभी कल की जो वारदात हुई है, कल रात में, वो इस बाड़े में से जो बाड़ लगाई थी उसके अंदर से भी घुस के एक गोवंश को मार के चला गया। और उस मौके पे देखा गया, यहाँ कैमरे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, कि 2 तेंदुए एक साथ दिख रहे हैं। एक बाहर से दिख रहा है आता हुआ, और एक पीछे की तरफ से, एक गेट से कूदा, एक पीछे की तरफ से। अभी ये जो स्थिति हमारी गौशाला की यहाँ है, ये बहुत ही अच्छी एक जगह है, जहाँ हमारे पूरे गाँव के लोग सुबह और शाम को वॉक करने के लिए, जैसे खाना खा के लोग घूमने के लिए आते हैं। अब वो सारी चीजें बंद हो चुकी है, लोगों में दहशत है। अब ये, जैसे हम गुड़गांव न्यूज आपके माध्यम से ये चीजें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है, इसमें हम आपका साथ चाहते हैं। यहाँ पर भाई साहब 1 महीने से ये घटना हो रही है लगातार। 1 महीने में 10 गाय, बछिया और बछड़े खा चुका है।
और हम काफ़ी दिनों से परेशान हैं। इसकी कार्रवाई के लिए हमने पंचायत में भी, फॉरेस्ट विभाग में भी कोशिश की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज वो इनको खा रहा है, बेजुबान जानवर को, कल कोई इंसान को भी खाएगा। यहाँ रहने वाली लेबर है, बच्चे हैं, गांव में भी घुसेगा, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, समाधान। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई साहब कि इसका कुछ समाधान कराए। और इन गौ माता की जो हम दिन रात सेवा कर रहे हैं, और जब ये देखते हैं हाल, तो हमारे अंदर खून खोलता है। तो इसका समाधान कराए भाई साहब, यही है बस। तो अब सीसीटीवी कैमरे भी आप लोगों ने हाँ लगाए, जी। तो उसमें किस तरह से दिखाई दे रहा है? सीसीटीवी कैमरे में 2 आए हैं जी, एक तो बाहर की तरफ से, रोड की तरफ से, और एक अंदर इधर से। उसी टाइम रात को 11 बजे बाहर की तरफ से आया है, और एक अंदर से आराम से आता है, बैठ के खा के जाता है। कई 2-3 वर्ष से ही हो रहा है, लेकिन इस वर्षों ज्यादा 2-3 महीने से ज्यादा ही मतलब परेशान हो रहा। हम अकेले मंदिर में रहता है खोली में, और यहाँ कभी शेर की आवाज आता है, कभी तेंदुआ की, कभी दर्शन में भी आता है। अभी तो कई दिन से गौशाला में अटैक कर रहा बार बार बछड़ा को, कई बछड़ा को तो जान ले लिया। इसमें हम जो उच्च पदाधिकारी है उसमें हम विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई बंदोबस्त तो बढ़िया से बढ़िया करे। आज बछड़ा को अटैक कर रहा, कल हो सकता है इंसान को भी कर सकता है। इसलिए विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि गौशाला की बढ़िया से बढ़िया बंदोबस्त कर जाए, या तो जो तेंदुआ है उसको मतलब घेराव करके पकड़ करके कुछ व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हमारी यहाँ बहुत जान मान का नुकसान हो रहा है। इस घटना के बाद टीकली गांव के लोग गोवंशों को लेकर चिंतित है कि जिन गोवंशों को बचाने के लिए उन्होंने गौशाला खोली है, जिनकी सेवा वो गौशाला में करते हैं, आखिरकार तेंदुआ वहीं पर घुसकर उन गोवंशों को अपना शिकार बना रहे हैं और अपना आहार बना रहे हैं। अब गोवंशों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण एकत्रित हो गए हैं और उन्होंने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर राजेश चहल खुद मौके पर पहुंचे अपनी टीम के साथ। उन्होंने पूरी गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला चलाने वाले संचालकों से अपील की है कि वो गौशाला के चारों तरफ कुछ इस तरह से बाड़ लगाए ताकि जो तेंदुए हैं वो गौशाला के अंदर ना आ पाए, या फिर गोवंशों को रात में ऐसी जगह पर बांधे जहां पर तेंदुआ अंदर ना घुस पाए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि तेंदुए को जब आसानी से शिकार मिल रहा है, इसीलिए वो जंगल को छोड़कर नीचे गौशाला में गायों को अपना शिकार बनाने आ रहा है। लोगों से भी अपील की है कि सुबह शाम जो लोग पहाड़ी में या मंदिर पर दर्शन के लिए जाते हैं वो कम से कम सतर्क होकर चलें, और अगर सुबह शाम कोई लोग इस इलाके में जा रहे हैं तो वो आपस में बात करते हुए जाएं। साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है कि तेंदुआ किसी इंसान पर अटैक नहीं करेगा। फिर भी एहतियात के तौर पर वन विभाग ने यहाँ पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाल लगाने का निर्णय लिया है। देखिए, आज सुबह ही मेरे पास डॉक्टर साहब का कॉल आया था कि टिकली में फिर से तेंदुए ने अटैक किया है। पिछले लगभग 10 दिन पहले भी मेरे पास डॉक्टर का कॉल आया था कि तेंदुआ जो है टिकली गांव में गौशाला है वहां पर आ रहा है और गायों पर अटैक कर रहा है। उसके बाद हमारा स्टाफ भी यहाँ पर आया था, एक बार विजिट कर चुका है। आज फिर से सूचना मिली है कि एक गाय को इंजर्ड कर दिया है और उसको खा लिया है और उसकी जान ले ली गई है। देखिए, टिकली गांव जब आप देखते हैं ये पहाड़ की गोद में बसा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत गांव है, और जो गौशाला है बिल्कुल पहाड़ के नजदीक है। और जो गौशाला की जो चारदीवारी है वो ऐसे है कि आप इंसान भी उसके ऊपर से जंप कर सकता है, और तेंदुए के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाया उसमें देखा, साफ तौर पे देखा जा रहा है कि 2 तेंदुए इसके अंदर देखे जा रहे हैं। इसके लिए हमने जो प्रशासन यहाँ का गौशाला का जो देखरेख कर रहा है तो उनको भी निर्देशित किया है कि वो अगर बाउंड्री वॉल को ऊंची कर सकते हैं, जाल लगा सकते हैं, इसका प्रिकॉशन एक तो ये है। फिर इन्होंने हमसे आग्रह किया है कि इसके लिए कैप्चरिंग केज लगाए जाएं, तो हम आज ही एक आज और एक कल 2 कैप्चर केज जो है यहाँ लगा देते हैं। राजेश जी, यहाँ पास में मंदिर भी है, लोगों का आना जाना भी है, गांव भी बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में जो ग्रामीण आते हैं मंदिर में दर्शन के लिए या इधर वॉकिंग के लिए आते हैं, उनके लिए क्या हिदायत हो सकती है अगर किसी पर अटैक कर दिया जाए दिन में या रात में? उनके लिए हिदायत ये है कि जैसे ही सूरज ढलता है और सूरज निकलता है, डाउन और डस्क जिसे हम बोलते हैं, 6-7 बजे का जो टाइम है, और सुबह जैसे 5 बजे का 4 बजे का टाइम है, उस टाइम पे अकेले मत जाएं। कहीं भी अगर जा रहे हैं जंगल के अंदर या मंदिर में जा रहे हैं, अकेले ना जाएं, 2-3 आदमी इकट्ठे जाएं और बात करते हुए जाएं उस टाइम के लिए। बाकी दिन में वो फ्रीली जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है।
जब उसको यहाँ खाने के लिए, वो गाय पे खाने के लिए आ रहा है, गाय मिल रही है, जानवर मिल रहे हैं, तो वो इंसान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। टीकली गांव में जहां पर यह गौशाला बनी हुई है उससे कुछ ही दूरी पर रिहायशी इलाका है। अब ऐसे में टीकली में रहने वाले लोगों के अंदर यह भय है कि जब तेंदुए गौशाला तक आ सकते हैं तो वो किसी भी वक्त अपने शिकार के लिए रिहायशी इलाके में आ सकते हैं, और ऐसे में टीकली गांव में रहने वाले ग्रामीणों की जान को खतरा है। ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम के किसी इलाके में तेंदुए का इस तरफ खौफ हुआ हो। इससे पहले भी गुरुग्राम के कई इलाकों में तेंदुए दिखे हैं जब वन विभाग की टीमों ने उनको काबू करके जंगलों में छोड़ दिया है। देखना होगा कि क्या टीकली की गौशाला में आने वाले तेंदुओं पर रोक लग पाएगी, क्या प्रशासन कोई ऐसा सख्त कदम उठा पाएगा जिससे लोगों की अंदर का डर भी मर जाए और गौशाला में आने वाले तेंदुओं पर भी रोक लगाई जा सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।